जब धरती पर अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था, जब मनुष्य ने प्रकृति का संतुलन तोड़ दिया था और जब देवताओं तक की शांति भंग होने लगी, तब ब्रह्मांड में एक ऐसी हलचल शुरू हुई जिसे ऋषि मुनियों ने महाप्रलय की आहट कहा। हिमालय की गहराइयों में जहाँ समय भी धीमा पड़ जाता है, वहाँ तप में लीन थे भगवान परशुराम। उनके चारों ओर अग्नि की आभा थी और उनके मन में एक विचित्र अशांति। अचानक उनके ध्यान में कंपन हुआ। उन्होंने अपनी आंखें खोली। यह सामान्य नहीं है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। उसी समय आकाश में बिजली कांपी, पर वह प्राकृतिक नहीं थी, वह दिव्य संकेत था। दूसरी ओर एक अमर साक्षी, धरती के किसी अज्ञात स्थान पर एक दिव्य सिर अभी जीवित था। वो था बर्बरिक, जिसे संसार श्याम बाबा के रूप में पूजता है। वही बर्बरिक सब देख रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसे सब दिखाई दे रहा था। युद्ध, विनाश, जलते हुए शहर, टूटते हुए पर्वत, यह तो महाभारत से भी बड़ा विनाश है। उसने मन ही मन कहा। उसे याद था उसका वचन, वह हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देगा। लेकिन इस बार हारने वाला कौन था? मनुष्य, देवता या स्वयं प्रकृति? देवताओं की सभा में इंद्र चिंतित थे। मानवों ने सीमाएं पार कर दी हैं। उन्होंने पृथ्वी को घायल कर दिया है। नदियां विषाक्त हो गई हैं। वायु जहर बन गई है। इंद्र बोले। तभी ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, जब सृष्टि संतुलन खो देती है तब प्रलय अनिवार्य हो जाता है। भगवान शिव मौन थे, पर उनकी तीसरी आंख के भीतर ज्वाला भड़क रही थी। भगवान परशुराम ने ध्यान से उठकर अपना फरसा उठाया। यदि यह प्रलय है तो मैं इसे होने नहीं दूंगा, उन्होंने कहा। उनके सामने प्रकट हुए नारद मुनि। भगवान, यह कोई साधारण संकट नहीं है, यह स्वयं प्रकृति का क्रोध है। भगवान परशुराम ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है तो उसे सुधारा भी जा सकता है। नारद ने एक नाम लिया, बर्बरिक। दो अमर योद्धाओं का मिलन एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों में। पहली बार युगों बाद दो महायोद्धा आमने सामने थे। भगवान परशुराम क्रोध और तप का प्रतीक, बर्बरिक करुणा और संतुलन का प्रतीक। तुम्हें पता है क्या होने वाला है? भगवान परशुराम ने पूछा। बर्बरिक मुस्कुराया, मैं सब देख रहा हूँ और इस बार मैं नहीं जानता कि मुझे किसका साथ देना चाहिए। भगवान परशुराम ने कहा, हम दोनों को मिलकर इस प्रलय को रोकना होगा। बर्बरिक ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन अगर प्रलय स्वयं धर्म का हिस्सा हो तो? यह सवाल सुनकर कुछ क्षण के लिए भगवान परशुराम भी शांत हो गए। अचानक धरती कांपने लगी, नदियां उल्टी दिशा में बहने लगी, आकाश लाल हो गया, समुद्र की लहरें पर्वतों से ऊंची उठने लगी। यह शुरुआत है, बर्बरिक ने कहा। भगवान परशुराम ने अपने फरसे को आकाश की ओर उठाया और मंत्र उच्चारण किया, लेकिन इस बार मंत्र काम नहीं कर रहे थे। बर्बरिक ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, यह सिर्फ प्रकृति नहीं है, इसके पीछे कोई शक्ति है। कौन? भगवान परशुराम ने पूछा। बर्बरिक ने गहरी सांस ली। कलयुग की अंतिम छाया, एक ऐसी शक्ति जो मानवों के पापों से जन्मी है। तभी आकाश से एक आवाज गूंजी, अब बहुत देर हो चुकी है। एक विशाल छाया पृथ्वी पर उतरने लगी। भगवान परशुराम ने अपनी शक्ति एकत्रित की। बर्बरिक ने अपनी प्रतिज्ञा याद की। दोनों समझ चुके थे, यह युद्ध किसी एक पक्ष का नहीं था, यह युद्ध पूरी सृष्टि के अस्तित्व का था। भगवान परशुराम बोले, हमें उस शक्ति का सामना करना होगा। बर्बरिक ने कहा, और अगर उसे हराने के लिए हमें मानव जाति के विरुद्ध जाना पड़े? कुछ क्षण मौन। फिर भगवान परशुराम बोले, तो भी हमें धर्म का साथ देना होगा, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो। आकाश में गड़गड़ाहट हुई। महाप्रलय अब दूर नहीं था। आकाश अब पूरी तरह रक्तम हो चुका था। धरती पर अंधकार छा गया था, जैसे सूर्य ने स्वयं अपना अस्तित्व छुपा लिया हो। वह विशाल छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, वह थी काल का विकृत रूप, एक ऐसी सत्ता जो मानव के लोभ, क्रोध और अहंकार से जन्मी थी। काल की छाया का प्रकट होना, बर्बरिक ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली। यह किसी एक देवता या असुर की शक्ति नहीं है, वह बोला। भगवान परशुराम ने अपनी पकड़ फरसे पर और मजबूत की, तो फिर इसे नष्ट करना और भी आवश्यक है। तभी वह छाया बोली, मैं तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम हूँ, मैं हूँ अधर्म का संचय। उसका स्वर ऐसा था कि पर्वत भी कांप उठे। भगवान परशुराम ने बिना समय गंवाए अपना फरसा आकाश की ओर उठाया
और प्रहार किया। वज्र के समान तेज वह वार सीधे उस छाया पर पड़ा, लेकिन वह छाया हंसी। मुझे अस्त्रों से नहीं हराया जा सकता। परशुराम फरसा वापस लौट आया, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। बर्बरिक शांत खड़ा था, लेकिन उसके भीतर युद्ध चल रहा था। मैंने वचन दिया था कि मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। उसने देखा इस समय हारने वाला कौन था। मनुष्य जिसने प्रकृति को नष्ट किया, प्रकृति जो अब क्रोधित होकर सब नष्ट कर रही थी। अगर मैं मनुष्यों का साथ देता हूँ तो प्रकृति हार जाएगी। अगर प्रकृति का साथ देता हूँ तो मानव जाति समाप्त हो जाएगी। उसकी आंखों में पहली बार द्वंद्व था। तभी आकाश में एक प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से एक स्वर आया, संतुलन ही धर्म है। बर्बरिक समझ गया, उसे किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि संतुलन का साथ देना होगा। बर्बरिक ने परशुराम की ओर देखा। हमें इसे हराना नहीं है, हमें इसे समाप्त करना है, उसके स्रोत को। भगवान परशुराम ने पूछा, कैसे? बर्बरिक बोला, यह शक्ति बाहर नहीं, यह हर मनुष्य के भीतर है। तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे? भगवान परशुराम गरजे। नहीं, बर्बरिक शांत स्वर में बोला, हमें अंतिम अस्त्र का प्रयोग करना होगा, लेकिन इस बार अस्त्र बाहर नहीं भीतर चलेगा। बर्बरिक ने अपने 3 दिव्य बाण निकाले। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, पहला बाण सभी अधर्म को चिन्हित करेगा। बाण आकाश में गया और अचानक पूरी पृथ्वी पर लाखों बिंदु चमक उठे। हर वह स्थान, हर वह हृदय जहां अधर्म था। अब दूसरा बाण चलाना था। भगवान परशुराम ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? इसका अर्थ है लाखों जीवन समाप्त हो सकते हैं। बर्बरिक ने गहरी सांस ली। धर्म कभी कभी कठोर होता है, लेकिन तभी उसका हाथ रुक गया। उसने देखा कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग अपनी गलतियों पर पछता रहे थे, कुछ अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। बर्बरिक की आंखें नम हो गई। अगर उनमें परिवर्तन की संभावना है तो क्या उन्हें नष्ट करना ही धर्म है? तभी उसने तीसरा मार्ग चुना। मैं नाश नहीं, शुद्धिकरण करूंगा। उसने अपने बाणों की शक्ति को बदल दिया। पहला बाण अधर्म को चिन्हित करता है, दूसरा बाण उसे जलाता नहीं बल्कि शुद्ध करता है। बाण पृथ्वी पर बरसने लगे, लेकिन आग नहीं, प्रकाश बनकर। हर वह हृदय जिसमें लोभ था शांत होने लगा। हर वह मन जिसमें क्रोध था ठंडा पड़ने लगा। काल की छाया का अंत होने लगा। वह विशाल छाया चिल्लाने लगी, तुम मुझे समाप्त नहीं कर सकते। बर्बरिक मुस्कुराया, मैं तुम्हें समाप्त नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे स्रोत को बदल रहा हूँ। धीरे धीरे वह छाया कमजोर होने लगी और अंत में प्रकाश में विलीन हो गई। आकाश साफ हो गया, धरती शांत हो गई, नदियाँ फिर से सामान्य बहने लगी। महाप्रलय टल चुका था। भगवान परशुराम ने बर्बरिक की ओर देखा, आज तुमने मुझे भी सिखाया कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। बर्बरिक ने मुस्कुराकर कहा, और हर धर्म विनाश में नहीं संतुलन में होता है। महाप्रलय केवल बाहरी विनाश नहीं होता, वह हमारे भीतर भी जन्म लेता है और उसे रोकने के लिए हमें अपने भीतर के अधर्म को हराना पड़ता है। इस प्रकार 2 अमर योद्धाओं ने मिलकर महाप्रलय को रोका, लेकिन युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि मानव के भीतर छिपे अंधकार से था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।